Hello students, today we will discuss about power series solution of the differential equation d2y by dx square plus px dy by dx plus qxy equal to 0। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि किन किन केसेस में जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली स्पेशल टाइप की उसका पावर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हमने लास्ट जो हमने लेक्चर शेयर किया था उसमें क्या था, तो हमारे पास 3 तरह के पॉइंट आए थे, ऑर्डिनरी पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर एंड इर्रेगुलर सिंगुलर। तो हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर पॉइंट ए, ठीक है, अगर इसके नेबरहुड में ये जो पॉइंट है ये ऑर्डिनरी पॉइंट है, क्लियर। अगर ये पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट है इस डिफरेंशियल के लिए, यानी कि अगर पी एक्स और क्यू एक्स एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफाइंड हैं, या ये कह सकते हैं कि एनालिटिक है, तो उस केस में पावर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और जिसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे पावर सीरीज सॉल्यूशन को, क्लियर। सेकंड केस, अगर ये जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर है, अगर ये पॉइंट कैसा है, रेगुलर सिंगुलर, उस केस में जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कम से कम एक सॉल्यूशन आप एक्सप्रेस कर सकते हो इस फॉर्म में। डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो पॉइंट है और यहाँ पर सेकंड केस में इसमें केवल ये मल्टीप्लाई है किससे, x माइनस ए रेज़ टू द पावर m से, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन है वो 2 केसेस में एग्जिस्ट करता है, एक तो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए और दूसरा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए। इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में इसका गिवन पॉइंट है उसके लिए पावर सीरीज सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की नेबरहुड में हमें सॉल्यूशन निकालना है वो पॉइंट कैसा है, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा। अगर हमें सॉल्यूशन निकालना है, ऑर्डिनरी पॉइंट अगर कैसा है, अगर पॉइंट है ऑर्डिनरी, तो अब हमारे पास यहाँ पर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो अगर आपको 0 के अबाउट निकालना है, यानी कि 0 अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है, स्पेशल केस है, ओरिजिन भी कह सकता है कि आप ओरिजिन पर चेक करिए, या x इक्वल टू 0 के अबाउट पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालिए। अगर ये पॉइंट 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है तो उस केस में अब ये होती है पावर सीरीज a0 प्लस a1 x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, 0, तो a इक्वल टू 0 से ये बन गई हमारी सीरीज़ और ये पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा समेशन की फॉर्म में, समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी am xm। इसका डेरिवेटिव ले लो, इसको ये जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसको पहले ओपन कर लिया, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे a0 का डेरिवेटिव 0 या a1 या 2a2 x एंड सो। इसको अगर आप समेशन की फॉर्म में लिखो तो ये लिखा जाएगा समेशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m a m x रेज़ टू द पावर m माइनस 1। आप चेक भी कर सकते हो, a0 का डेरिवेटिव 0 हो गया, a1 से स्टार्ट है तो ये बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, ये तीनों वैल्यूज़ जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस qx y इक्वल टू 0। पुट करने के बाद उसके बाद जो हमारा समेशन इंडेक्स है उसके हम हर टर्म को x रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या निकाला है डेरिवेटिव, कहीं x रेज़ टू द पावर m माइनस 2 भी आएगा, x रेज़ टू द पावर m माइनस 1 भी आएगा और x रेज़ टू द पावर m भी होगा, m प्लस 1 भी हो सकता है। तो उन सब को हमने शिफ्ट करेंगे x की पावर m में, वो हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम जो डिफरेंट पावर्स हैं x की उनके कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो वहाँ से हमें a2 a3 a4 की वैल्यू a0 और a1 की फॉर्म में मिल जाएगी, उसको हम अपने पावर सीरीज सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा किस टर्म में, इन द फॉर्म ऑफ a0 एंड a1, क्लियर। अब हम लेते हैं सेकंड केस, अगर ऑर्डिनरी पॉइंट ही है बट वो 0 से अलग है, अदर देन 0, तो लेट अस सपोज द पॉइंट इज़ a और a पॉइंट
हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कैसा है, ऑर्डिनरी पॉइंट है, जिसमें पी एक्स और क्यू एक्स कैसे हैं उस पॉइंट पर डिफाइंड। ठीक है, तो उस केस में जो पावर सीरीज होगी वो कैसी बनेगी, ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए टू स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ए एंड सो ऑन, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, समेशन एम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एम। ठीक है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। सारे स्टेप्स सेम हैं जो भी हमने लास्ट किए थे, बस हमें जो हमारी लास्ट हमने किया था वो एक्स रेज टू द पावर एम में हमने बाद में उसकी जो समेशन इंडेक्स था उसको एक्स रेज टू द पावर एम में सबको चेंज किया था। यहाँ पर एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एम में चेंज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कोफिशिएंट पुट कर देंगे डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स के, और फिर वहाँ से हमें A2 A3 A4 की वैल्यू A0 और A1 में मिल जाएगी, और उसको हम अपने पावर सीरीज सॉल्यूशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम पहले क्वेश्चंस करते हैं अबाउट दी ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट वो जीरो भी हो सकता है, यानी कि ओरिजिन, या फिर अदर देन जीरो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें आपने सॉल्यूशन निकालना है अबाउट x इक्वल टू 0, या वो ये भी लिख सकता है कि फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन इन पावर्स ऑफ x। ठीक है, इन पावर्स ऑफ x। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी एक्स क्या है, 0 है, यहाँ पर क्यू एक्स क्या है, x है, दोनों ही 0 पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों फंक्शंस में, यानी कि पी एक्स और क्यू एक्स 0 पर डिफाइंड है, यानी कि जो पॉइंट है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स एम, ये डेरिवेटिव आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ हम नंबर 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 1 इक्वेशन में पुट करने के बाद ये हमारे पास आया, पहले समेशन है m इक्वल टू 2 से स्टार्ट है, इसमें ये वाला समेशन, इसमें डी वाई बाई डी एक्स तो है ही नहीं, ये है y, इसमें x रेज टू द पावर m है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो, तो x रेज टू द पावर m प्लस 1 बन गया। अब आप देखो, यहाँ पर x की पावर m माइनस 2 है और यहाँ पर m प्लस 1 है, दोनों ही में ही पावर डिफरेंट है। तो लेट अस से I1 एंड I2, हम I1 को सॉल्व करेंगे, तो हमें इसको x रेज टू द पावर m में चेंज करना है। तो लेट अस पुट m माइनस 2 इक्वल टू k। ठीक है, हम पहले इसको k में पुट करके और फिर दोबारा से k को m लिख देंगे, क्योंकि ये तो समेशन की वैल्यू है 0 1 2 3, वहाँ k लिखो, m लिखो, h लिखो, जो मर्जी लिखो। तो पुट m माइनस 2 इक्वल टू k मीन्स m इक्वल टू k प्लस 2, वैन m इक्वल टू 2 k इक्वल टू 0, वैन m इक्वल टू इन्फिनिटी k इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा जो समेशन था वो क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k प्लस 2 k प्लस 1, m की जगह हमने k प्लस 2 डाल दिया, x रेज टू द पावर k फिर a k प्लस 2। ठीक है, अब हम लेते हैं अपना I2 सेकेंड, इसमें हमने पुट करना है m प्लस 1 इक्वल टू k, वैन m इक्वल टू 0 k इक्वल टू 1, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी। तो ये जो समेशन में डाल दो, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a k माइनस 1 x रेज टू द पावर k। अब ये हमने I1 और I2 को सॉल्व किया और इसको दोबारा से यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो समेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देखो, जो पहला समेशन है वो 0 से शुरू है और ये 1 से शुरू है, और ये दोनों में x रेज टू द पावर k है, सेम आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से 0 के लिए ये टर्म निकाल लेंगे और समेशन को 1 से शुरू कर देंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड तो एज इट इज़ लिखा ही हुआ है। उसके बाद अब समेशन m इक्वल टू 1 सबको इकट्ठा कर लिया, दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, ये फर्स्ट टर्म बाहर आ गए। नाउ इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0, यानी कि 2a2 इक्वल टू 0, यानी कि a2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर आएंगे, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर m। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया। m की वैल्यू कहाँ से शुरू है, समेशन की 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यह आ गया am प्लस 2। ठीक है, अब आप 1 डालो, यहाँ पर 1 डालो तो a3 की वैल्यू आई, क्लियर, 2 डाला तो a1 की वैल्यू आई, सॉरी a4 की वैल्यू आई इन द फॉर्म ऑफ a1, फिर 3 डाला तो a5 की वैल्यू a0 में, a2 की फॉर्म में आई, a2 की वैल्यू 0 है, 4 डाला तो a6 की वैल्यू a3 में आई, a3 की वैल्यू a0 की फॉर्म में है, तो ये वैल्यू आ गई।
तो इस तरह से 2-4 वैल्यू आप निकाल लो और उन सबको अपने ये जो पावर सीरीज सॉल्यूशन सबसे शुरू में माना था, यहाँ पर A0 A1 के बाद A2 A3 A4 ये वैल्यूज़ यहाँ पर डाल दो। तो ये वाली जब हमने डाली तो हमने जो A0 वाली टर्म थी उनको एक ब्रैकेट में ले लिया, जो A1 वाली टर्म थी उनको दूसरी ब्रैकेट में ले लिया, एंड दिस इज़ द आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये हमारा स्टेटमेंट है और 0 के अबाउट हमने चेक करना है। नाउ Px यहाँ पर क्या है, x है, और Qx क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, तो Px x है, Qx x स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना Px में ना Qx में। तो 0 कैसा हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। तो ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया तो इसका पावर सीरीज सॉल्यूशन ये हो गया। ये स्टेप हम कर चुके हैं और इनको आपने 1 में डालना है। यानी कि ये जो स्टेप हैं ये सभी क्वेश्चंस में 0 के अबाउट ये जो स्टेप हैं वो सेम रहेंगे और फिर आपको इनको हमने गिवन इक्वेशन में डाल देना है। उसके बाद ये x अंदर चला जाएगा और ये x भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये x रेज़ टू द पावर m बन जाएगा और ये m+1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बना, इसको देखें एक बार, ये सॉरी x स्क्वायर है, x स्क्वायर है तो ये m+2 बनेगा। ठीक है, अब ये 3 टर्म्स हमारे पास आ गए। अब आप देखो ये समेशन है कहाँ से शुरू, 2 से, ये समेशन है 1 से और ये समेशन है 0 से। ठीक है, से दिस इज़ I1 I2 I3। अब ये जो समेशन है यहाँ से 1 वाली टर्म निकाल के इस समेशन में से, बाकी उसके बाद 2 से जो है उसको एज इट इज़ आप लिख दो। यानी कि I1, अभी इसमें एक चीज़ रह गई, सॉरी, इसमें पावर जो है पहले तो हमें सबसे पहले x सबको x रेज़ टू द पावर m में चेंज करना है। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया। यानी कि जो इसमें चेंज होगा वो I1 में और I3 में होगा, I2 तो सेम रहेगा। I1 में क्या करना है, पुट m-2 इक्वल टू k, और I3 में क्या करना है, पुट m+2 इक्वल टू k। इसमें तो m की जगह k डाल दो, वो इसलिए करा कि सारी टर्म k की फॉर्म में आ जाए। m k+2 हो गया, जब m2 है k 0 है, जब m इन्फिनिटी है k इन्फिनिटी है। ठीक है, इधर जब m 0 है तो k 2 है, जब m इन्फिनिटी है तो k इन्फिनिटी है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं, ये I1 चेंज हो गया, ये हमारा I2 रहा। ठीक है, और ये हमारा I2 रहा और ये हमारा I3 रहा। इनको हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर ये आ गया। अब देखो ये 0 से शुरू है, ये 1 से, ये 2 से। तो इसमें से पहले वाले में से 0 और 1 वाली टर्म निकाल लो समेशन से, और बाकी समेशन फिर 2 से एज इट इज़ लिख दो। सेकंड वाले में 1 वाला ये टर्म हो गई और 2 से एज इट इज़ समेशन को लिख दीजिए, और ये थर्ड हो गया। अब आप कोएफिशिएंट्स करिए कंबाइन, ये सारे जितने थे वही लिख दिए यहाँ पर, और समेशन 2 से शुरू करके ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये तीनों कंबाइन करके हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, इक्वेटिंग टू 0 द कोएफिशिएंट्स ऑफ, मतलब सभी शुरू करके। तो पहला कोएफिशिएंट क्या है, x रेज़ टू द पावर 0, यानी कि 2a2 इक्वल टू 0, यानी कि a2 इक्वल टू 0। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी कि 6a3 प्लस a1, 6a3 प्लस a1 इक्वल टू 0, यानी कि a3 इक्वल टू -a1/6। अब हम x रेज़ टू द पावर के जर्नल लेंगे, तो जर्नल में ये आ गया कोएफिशिएंट, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई। यहाँ से अब हम समेशन कहाँ से शुरू था, 2 से, 2 टू इन्फिनिटी, 2 डाला तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से a2 0 आ गया। ठीक है, a2 तो सॉरी हमारे पास a2 ऑलरेडी 0 है, ये आया a4 a2 a0, a2 0 है तो a4 की वैल्यू a0 की फॉर्म में आ गई। अब 3 डालो तो ये इक्वेशन आ गई। 3 में ये a3 की वैल्यू हमने निकाली हुई है और ये a1 है, तो a5 की वैल्यू a1 की फॉर्म में आ गई। क्लियर, तो अब ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद तो ये जो वैल्यूज़ आ गई, अब हम ये वैल्यू सारी अपनी जो हमारा सीरीज सॉल्यूशन था y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x के रेंट जोन, वहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, जितनी पुट हो पाएंगी 2-4 पुट कर दो।
उसके बाद ए नॉट वाली टर्म एक ब्रैकेट में और A1 वाली टर्म्स एक ब्रैकेट में। तो ये हमारा आएगा पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 2x y इक्वल प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पहली बात तो इसका जो कोफिशिएंट है ये हमें 1 बनाना है, तो x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो पहले वाले जितने क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी 1 बने हुए थे, तो अब ये हमारा px हो गया और ये हमारा qx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई है ये px और qx, हमें जो पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है वो निकालना है अबाउट द पॉइंट 0। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में ये जो डिफ़ाइन नहीं है वो 1 के लिए डिफ़ाइन नहीं है, बट हमें किसके लिए निकालना है, 0 के लिए। तो हमें केवल 0 के लिए चेक करना है कि 0 के लिए क्या px और qx ऐसा तो नहीं है कि डिफ़ाइन ना हो, लेकिन 0 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 0 इज़ द ऑर्डिनरी पॉइंट। तो अब हमारा बिल्कुल पहले क्वेश्चंस की तरह ये पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा, ये दोनों डेरिवेटिव निकलेंगे और ये गिवन इक्वेशंस में डलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अब आपने क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में समेशन को एक बार x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक बार 1 से, ये 2 में डिवाइड हो गए, ये x वाला हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये हमारे पास 4 समेशन आ गए। अब इसमें चेंज किस किस में करना है, देखिए इसमें x रेज़ टू दी पावर m है, क्योंकि बाहर उसके x स्क्वायर था, x रेज़ टू दी पावर m माइनस 2 थी। ठीक है, तो वो इसके साथ कंबाइन हो गए, ये कंबाइन हो के इसके साथ x की पावर m ही बन गया। ठीक है, तो इसमें जो चेंज करना है वो एक तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये I2 में चेंज होगा m माइनस 2 इक्वल टू k, और केवल मेरे ख्याल से इसमें m माइनस 2 में ही चेंज होगा। I1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, I3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, I4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुट इन सेकेंड I2 m माइनस 2 इक्वल टू k। नाउ व्हेन m इक्वल टू 2 k इक्वल टू 0, m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा I2 समेशन हो गया, ये हम सारा पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब इस समेशन को, अब ये समेशन किस में लिखा हुआ है, k की फॉर्म में था ये समेशन, इसको फिर यहाँ से m की फॉर्म में ही दोबारा से लिख दिया और उसको I2 में हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब ये सारा समेशन x रेज़ टू दी पावर m की फॉर्म में आ गया। क्लियर, अब बस ये 2 से शुरू है, ये 0 से, ये 1 से, ये 0 से, तो ये 2 वाला तो एज इट इज़ आएगा। ये जो समेशन है इसमें 0 और 1 वाली टर्म इस समेशन से बाहर आएंगी और ये 0 और 1 और फिर 2 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 वाला है, ये 1 वाली बाहर आएगी, 2 से शुरू हो जाएगा। फिर ये 0 वाला है, तो इसमें 0 और 1 वाली बाहर आएगी और समेशन 2 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इनको लिख लिया सभी को और ये 2 से कंबाइन कर लिया, सभी टर्म्स को इकट्ठा एक में लिख लिया। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग टू 0, तब सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को या x रेज़ टू दी पावर 0 का जो कोफिशिएंट है वो ये है, तो a2 a0 की फॉर्म में आ गया। फिर x रेज़ टू दी पावर 1 का डालो, तो ये a3 की वैल्यू a1 की फॉर्म में आ गई। अब x रेज़ टू दी पावर m का जो कोफिशिएंट है वो लिख दो, ये है x रेज़ टू दी पावर m का कोफिशिएंट। तो जब ये हमने 0 के इक्वल लिखा तो ये आया हमारे पास am और am प्लस 2 की फॉर्म है ना, तो यहाँ से am प्लस 2 की वैल्यू जो है वो am की फॉर्म में आ गई। सिंप्लीफाई करोगे तो ये सारा आपका ये कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई करके ये आ गया am प्लस 2 इक्वल टू am, और समेशन की वैल्यू कहाँ से शुरू से, 2 से शुरू थी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर 2 डाला तो a4 की वैल्यू आई, 3 डाला तो a5 की वैल्यू आई, 4 डाला तो a6 की वैल्यू आई, और इस तरह से आती जाएंगी। 2-3 वैल्यू आपने निकालनी है। a2 आपका a0 है, a3 आपका a1 है, a4 आपका a0 है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी आ जाएंगी। और इसको हम अपना जो सबसे स्टार्टिंग में जो पावर सीरीज सॉल्यूशन था, कौन सा पावर सीरीज सॉल्यूशन हमारा कौन सा था, ये जो हमने माना था, इसमें हम सारी ये वैल्यूज़ जो हैं वो डाल देंगे। तो ये वैल्यू डाल दी तो उसके बाद a0 वाली टर्म एक ब्रैकेट में और a1 वाली टर्म एक ब्रैकेट में, तो हमें ये मिलेगा पावर सीरीज सॉल्यूशन
ऑफ आवर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्यूशंस को निकाला। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डबल डैश मतलब सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसमें भी हमने सॉल्यूशन जो निकालना है वो ज़ीरो के अबाउट ही निकालना है विद दीज इनिशियल कंडीशंस। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड में वो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये हमारा पी एक्स हो गया और ये हमारा क्यू एक्स हो गया। इसमें आप जीरो अगर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पी एक्स में, और क्यू एक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ज़ीरो इज़ द ऑर्डिनरी पार्ट। तो लेट द सोल्यूशन बी लाइक दिस। ये हम पहले कर चुके हैं, ये दोनों डेरिवेटिव हैं, ये इस इक्वेशन में डाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जितने भी कोएफिशिएंट थे वो एक्स रेज़ टू द पावर एन की फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल है ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। बट वी नो दैट जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक्स के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब हमारा जब हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा, तो एक्सपेंड करने के बाद ये जो सीरीज़ थी इसको आप, ये फर्स्ट हो गई सेकंड हो गई, ये हमारी थी ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स वाली टर्म थी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आप इसको समेशन के फॉर्म में लिखो तो आप अगर यहाँ पे वन को रहने दो, एक्स से शुरू करो, तो कैसे लिख सकते हो, समेशन एम इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू द पावर एम इंटू एक्स रेज टू द पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल वाली, इसको आप इस तरह से समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये इस तरह से ये जो टर्म है इसको हमने ऐसे समेशन की फॉर्म में लिख लिया। अब इधर से जब हम ये बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं, आप इसमें समेशन जो है वो चेंज कर सकते हो। अब मैं अगर बोलूँ इसको, आप ध्यान से सुनो, पुट एम माइनस टू इक्वल टू के, यानी कि एम इक्वल टू के प्लस टू, एम इक्वल टू के प्लस टू, वैन एम इक्वल टू के इक्वल टू ज़ीरो, वैन एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमने क्या डाला, एम को के प्लस टू डाला और के की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी आई। ये हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। उसके बाद हम के को दोबारा से एम ही चेंज कर देते हैं, यानी कि हम क्या करने वाली हूँ, डायरेक्ट मैं इसमें करने वाली हूँ, मैं इसमें एम के प्लेस पर चेंज करने वाली हूँ एम प्लस टू। जहाँ भी एम है वहाँ एम प्लस टू एंड एम अप्रोचेस टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, यह आ गया। अब ये हमारा सेकंड है, इसमें तो एम ही था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसका हमने ये बन गया, और ये हमने इस तरह से समेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये ज़ीरो से शुरू है, ये वन से शुरू है, और ये भी वन से शुरू है। तो क्या करेंगे हम, जो जीरो वाली टर्म है ये वाली, इनको तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन दोनों में, ये है यहाँ से जीरो वाली टर्म बाहर लिख लो और बाकी समेशन में ही लिख दो। ठीक है, तो अब ये अलग और सारी बाकी समेशन में कंबाइन। तो जब ये कंबाइन करा तो हमारे पास क्या आया, 2a2, ये इधर माइनस वन, और बाकी सारी समेशन वाली कंबाइन करके, तो 2a2 का मतलब कांस्टेंट टर्म हो गई। तो 2a2 माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि a2 की वैल्यू आ गई 1/2। अब उसके बाद तो हमारी समेशन वाली टर्म है, तो इक्वेटिंग टू ज़ीरो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर एम, वो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से am प्लस टू की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, नाउ am प्लस टू की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, mam प्लस माइनस वन रेज़ टू द पावर एम अपॉन एम फैक्टोरियल, और हमारे पास केवल a2 आया हुआ है, और ये जो समेशन है वन से शुरू है। अगर मैं इसमें वन डालती हूँ तो a3 की वैल्यू a3 की जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में आएगी, 1a1 की फॉर्म में आएगी। अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी थी, तो यानी कि यहाँ पर हम जो अपने अभी तक हमारे पास जितने क्वेश्चन करे थे उसमें जो सॉल्यूशन थे वो a0 और a1 की फॉर्म में आए हुए थे। यहाँ पर वो डायरेक्ट सॉल्यूशन भी आ जाएंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। हमारे पास क्या है, y0 हमारे पास है, y0 इक्वल टू 2 एंड y डैश 0 इक्वल टू -3, ये है हमारे पास। ठीक है, तो y डैश 0 यानी कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0, y डैश इक्वल टू -3। तो हम यहाँ पे डालेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, तो a0 3 आ गया,
और दूसरी वैल्यू यहाँ से A1 से शुरू है, यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों कंडीशंस हम यहाँ पर अपनी ये जो मैंने अभी डिस्कस किया डालेंगे। तो ये A0 की वैल्यू आ गई, ये A1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी अभी ये हमने AM निकाल ही रखा है, तो ये AM हमारा यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ से 1 डाल दो तो A3 की वैल्यू A1 की फॉर्म में आ गई। A1 हमारे पास है तो ये आ गया हमें को 1 के लिए A1 की वैल्यू। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हम 2 डालेंगे तो हमारे पास A4 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम 2-3 वैल्यू निकाल लेंगे और ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद हम ये जो सोल्यूशन है अपने ये जो वैल्यूज़ निकाली है हमने A0, A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू एंड सो ऑन, इसको हम अपने पावर सीरीज सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वी विल गेट अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि जो वैल्यूज़ हैं वो A0, A1 की फॉर्म में नहीं आई हैं, बल्कि डायरेक्ट वैल्यूज़ विदाउट एनी कांस्टेंट आई हैं। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगा उसमें हम पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे अबाउट द पॉइंट अदर देन 0। थैंक यू।